नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक। हेल्थ पर भी मैं प्रायः बात करता हूँ और मैं क्योंकि कार्यरत हूँ हेल्थ केयर एंड वेल्थ क्रिएशन में, तो दोनों विषयों पर बात करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन क्या वास्तव में हम वेल्थ की तरह ही हेल्थ को साथ संभाल कर रखते हैं? अब इसमें कई लोगों का उत्तर होगा, क्यों नहीं, मैं तो सुबह घूमने जाता हूँ, या मैं तो स्वयं योग अभ्यास करता हूँ, सुबह को मैं तैरने जाता हूँ, मैं घुड़सवारी करता हूँ। चलो, तैरने और घुड़सवारी वाले तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो सुबह को घूमने जाते हैं लोग, तो जो 4 बजे उठकर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, 4:30 से 5:30 तक घूम घाम आए, वहाँ तक तो वो ऑक्सीजन ले आए। लेकिन वास्तव में तो 5:30 बजे भी इक्का दुक्का वाहन, और शहर में तो और भी ज़्यादा, चलने शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो इनके चलने से आप लगाइए कितना अंतर पड़ता है। जिन दिनों 2019 में 20 में लॉकडाउन लगा था, तो कितने दिन तक वाहन चलने बंद हो गए थे। उस समय यहाँ से, हम मेरठ में रहते हैं, सहारनपुर तक के पहाड़ भी दिखाई देने लगे थे। आज सुन के विश्वास नहीं आएगा सहसा, लेकिन क्या है वो पॉल्यूशन है। आप सुबह को देखते होंगे घरों में जब झाड़ू लगती है, तो झाड़ू तो रोज ही लगती है ना, पर इतनी धूल कहाँ से आ जाती है? वो धूल केवल फर्श पर ही रह जाती है, या कि वायुमंडल में है जो बैठ के फर्श पर रह जाती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं तो। और सांस जब हम लेते हैं तो शरीर में वो सब जाता है जो भी वायुमंडल में है, जो भी हमारे नाक से नहीं रुकता वो सब शरीर में जाता है। तो प्रायः हम लोगों से पूछते हैं जब कि भाई, आप हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, सुबह सुबह आपका टहलना इस बात का प्रमाण है, तो ये बात तो अच्छी लगती है सबको, उनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन अगर किसी से पूछो कि भाई, आपको ये भरोसा है कि आपकी ये स्वास्थ्य, आप क्या, हाँ, भरोसे की बात छोड़ो, उनसे पूछो अगर कि भाई, आप क्या अपने स्वास्थ्य को हमेशा ऐसा रखना चाहते हैं कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत कम से कम पड़े, दवाइयों की ज़रूरत कम से कम पड़े? तो ऐसा भी उत्तर मिलता है, अरे क्या है, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। भाई, आप स्वस्थ तो हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी प्रदूषण का जिक्र किया, जिसके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न गैसें जाती हैं, पता है आपको, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती। और भी अनेक तरह की गैसें हैं, डस्ट माइट हैं, पैथोजेंस हैं। हमारे घरों के अंदर भी गैस उत्पन्न होती है रसोई घर के द्वारा। तो हम घर में बैठे हैं तो एकदम सुरक्षित नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि बाहर जो प्रदूषण है उसका 2 गुना से 5 गुना हमारे मतलब कक्ष के अंदर होता है, हमारे घर के अंदर होता है। जब हम खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, या जिनका इस तरह का खुला हुआ है, वेंटिलेशन क्रॉस है, वहाँ तो 5 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि वायु रुक नहीं रही वहाँ पे। लेकिन जहाँ अंदर आ गई और बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं है, वहाँ कॉम्पैक्ट हो जाता है वही सब कुछ। और इसका आप ये समझ सकते हैं कि एक बार एक सज्जन हैं पंजाब के, उन्होंने एक किस्सा सुनाया। मोहाली के पास ओवरब्रिज के नीचे से कोई ट्रक निकल रहा था, ऑक्सीजन या अमोनिया के सिलेंडर का भरा हुआ। तो अमोनिया के सिलेंडर का जो ऊंचाई थी हल्की सी ज़्यादा थी, और उसकी जो छत थी, सीलिंग थी, जो ओवरब्रिज की नीचे पास होने की, निकलने की, उस छत से एक सिलेंडर टकरा के और रिस गया। और पता नहीं सभी रिसे या कई रिसे या एक ही रिसा, और वहाँ गैस फैलने लगी। और लोग बाग, अच्छा ट्रक फंस गया था ना, ट्रक निकला नहीं, निकल जाता तो फिर कोई बात नहीं थी, शायद गैस फैलती नहीं। तो उस ओवरब्रिज के नीचे जितने भी लोग थे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, जिनकी तबीयत ख़राब होने लगी उनको निकाल के कुछ लोग बचाने
दौड़ पड़े, जैसे कि लोगों का स्वभाव होता है सहायता करना। और उसमें दो भाई जो एक गाड़ी में जा रहे थे, तो एक ने कहा कि तुसी बैठो, मैं करता हूँ। वो एज रहे होंगे और जैसे भी था, लेकिन जब वो कितनी देर के बाद आए, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी समय लगा, वो तो लोगों की सहायता कर रहे थे बेतहाशा। लेकिन जब लौट कर आए तो उनका बड़े भाई जो थे वो ख़त्म हो गए थे। जो भी थे मुझे याद नहीं, बड़े भाई थे छोटे भाई थे, लेकिन वो दुनिया में नहीं रहे थे। क्यों? कार के अंदर जो पॉल्यूशन होता है वो बाहर की तुलना में कम से कम 14 गुना होता है, या ऐसे मान लो 14 गुना तक होता है साधारणतया। लेकिन वही अगर वाहन जाम में फंसा है या रेंगता हुआ ट्रैफिक है, लाल बत्ती है, आदि आदि, तो वही वही प्रदूषण 29 गुना तक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण बंद कमरे में ज़्यादा होता है या खुले में ज़्यादा होता है। जैसे बहता पानी सड़ता नहीं है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वही स्थिति हवा की भी है। तो हमारे घरों में तो क्रॉस वेंटिलेशन आजकल तो कम से कम बहुत कम रह गया है, नक्शे भी कुछ इस तरह के बन रहे हैं, और जो नक्शों के अनुसार निर्देश हैं वो सारे लोग पालन नहीं करते। तो इस कारण से भी वेंटिलेशन क्रॉस नहीं रहता। मामूली सा एक रोशनदान छोड़ देते हैं छत में, वो जाल की बजाय अधिकतर कवर कर लेते हैं। जगह भी थोड़ी है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप स्मोकर भी नहीं है ना, तो भी वायुमंडल में इतना सिगरेट का धुआं है कि 10-15 सिगरेट तो एक आदमी वो भी पी जाता है जो सिगरेट को हाथ नहीं लगाता, जो सिगरेट को पसंद नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी कहा गया है, कहा नहीं गया, ये साइंटिफिक फैक्ट है या मेडिकल फैक्ट है कि प्रदूषण से 3.5 साल से लेकर 7 साल तक आयु घट रही है। तो वो ऐसे नहीं कि भगवान की तरफ से हो गया कट, तुम प्रदूषण में से तुम्हारी आयु कट, वो बीमार होके होती है। जैसे 2016 में शायद 32 लाख लोगों के बारे में बताया है वो प्रदूषण से उनकी मृत्यु हुई। तो प्रदूषण के द्वारा जो पनपने वाले रोग हैं अंदर अंदर, जो हमें आवाज़ नहीं देते, जो हमें चेताते नहीं, उस समय चेताते हैं। उस समय जब हमारी तबीयत बिगड़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है ये तो स्थिति काफ़ी आगे आ चुकी है। तो जो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो युवावस्था में तो सोच सकते हैं, उस समय महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ रोग, बल्कि काफ़ी रोग आजकल ऐसे हैं जो काफ़ी समय के बाद पनपते हैं। तो इसलिए लोगों का ये सोचना मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, आप फिट हैं, लेकिन मैंने एक केवल प्रदूषण का उदाहरण दिया है। अगर यही बात हम खान पान के द्वारा, जो प्रदूषण हमारे शरीर में फैल रहा है, भोजन प्रदूषण, उसकी भी बात करें ना, तो स्थिति और भयावह, डरावनी हो जाएगी। अतः ये ना सोचें कि हमने कवच कुंडल पहने हुए हैं और हमारे शरीर के अंदर ना तो प्रदूषण जाएगा और ना ही हमें कुछ हो पाएगा। इसलिए बचाव ही सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा है। बीमार होने के बाद या लंबी बीमारी अंदर अंदर पनप जाने के बाद दोबारा से वो स्वास्थ्य पाना बड़ा ही कठिन होता है। अतः अपना ध्यान रखें। हम आपका ध्यान इसलिए रखते हैं कि हमारी सोच क्या है, जो हमारे भारतीयों की सोच है, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और वसुधैव कुटुम्बकम्। अगर आप वसुधैव कुटुम्बकम मान लेंगे तो पराया कौन रह जाएगा। अतः कृपया 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 अपना ध्यान रखें।